हेलो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है कि किस तरीके से हम रैशनलाइज नंबर को लोकेट करेंगे। ठीक है, तो लोकेट करने का ये वाले क्वेश्चंस करेंगे हम, किस तरीके से इनको कर सकते हैं। ठीक है, इनको करने के लिए आपको कंपास बाकी सब चीज़ों के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम करेंगे √2, देन उसके बाद √3 और √5। ठीक है, इनकी हम क्या बनाएंगे, इनकी नंबर लाइन बनाएंगे। ये है एक्सरसाइज 1.2 का है और चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का है। ठीक है जी, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, डी बाकी सब चीज़ें और ये स्पेशली तो मैं ये प्रेफर करती हूँ, ये वाला मुझे जो कंपास है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे अच्छे तरीके से रहता है। बाकी आपको जो भी मार्केट में अवेलेबल हो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम फर्स्ट वाला देखेंगे, हम देखेंगे √2। ठीक है, रूट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो √2 होता है, ठीक है, वो किस तरीके से बनेगा। तो आप सब ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी होगी, है ना। पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसके अंदर हमें पता है कि जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो इस प्रकार से बनती है, इस टाइप से बनती है। ये हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण कहलाया जाता है। ठीक है, ये हमारा P यानी लंब कहलाया जाता है, जिसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। और ये हमारा B यानी आधार यानी बेस कहलाया जाता है। अगर हम थोड़ा समय ले पाइथागोरस थ्योरम का, तो फॉर्मूला क्या बैठता है, T² प्लस में B² इक्वल्स टू H का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ी नाम दे दें, ये हमें A मान ले, ये B मान ले और ये C मान ले। अगर हम A B C मान लेते हैं तो P हमारा क्या है, कौन सी लाइन पे डिपेंड कर रहा है, इस वाली लाइन पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, और जो B है वो कौन सी लाइन पे आ रहा है, जो B है वो कौन सी लाइन पे आ रहा है, हमारा BC पे। तो BC का स्क्वायर आ जाएगा। और H कौन सी लाइन पर हमारा है, हमारा आ रहा है AC पे। तो वो AC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद AB का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस जो थ्योरम है, जो कंक्लूड करके यहाँ पे निकली है, वो हमारी √2 में, √3 में, √5 में आएगी, काम आएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन बैठता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने रफली यहाँ पे आपने रफ में √2 बनाना है किसी तरीके से। √2 मतलब कि सबसे पहले आप एक ट्रायंगल लेंगे और जो आपका कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, सेम आपने यहाँ से मान लीजिए आपने इसको कोई भी नेम दे दिया, ABC दे दिया मैंने यहाँ से। हमें पता है हमें हमारा क्या होता है, AB का स्क्वायर होता है प्लस में BC का स्क्वायर होता है, और फिर उसके बाद इक्वल्स टू हमारा AC का स्क्वायर जाता है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो हमारा AC क्या आना चाहिए, √2 आना चाहिए, क्योंकि हम √2 दिखा रहे हैं नंबर लाइन के ऊपर। वो तो कैसा आएगा, अगर सपोज हम इसको 1 मान ले और इसको भी हम अपनी तरफ से 1 मान ले, इन दोनों को हम 1 मान लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारा AC इक्वल्स टू स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर इज़ 1 का, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर आ गया। 1 + 1 कितना हो गया, 2, और AC यहाँ पे आ गया। जो स्क्वायर है वो आपका इधर आ जाएगा। दैट मीन्स कि AC की वैल्यू कितनी आएगी, 1 √2 आ गई। AC क्या हो गया, √2 आ गया। ठीक है, तो मतलब हमने जो 1 और 1 यहाँ पे लिया था, 1 क्या, आप 1 यूनिट भी ले सकते हो। ठीक है, हमने थोड़ी देर के लिए इसको 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा AC है वो क्या है, √2 है। ठीक है, अब हम इसको अब नंबर लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले हम स्केल लेंगे। ठीक है, अब स्केल में हम यहाँ पे जो भी अब यहाँ पे आप बनाओगे वो पेंसिल से बनाना है। ठीक है, आप 2 पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपने एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करी है। ठीक है, अब जब इसके अंदर यहाँ पे जो नंबर लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, इसमें ये आप 0
ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक ले लिया। अब उसके बाद यहाँ से आपने बीच में से मान लीजिए ये आपने 0 ले लिया, ये 1 हो गया, ये फिर 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अगर यहाँ से लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, -2, -3 और -4। ठीक है, नंबर लाइन होगी। अब इस नंबर लाइन पे ये जो हमने फिगर रफ में बनाई है इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सपोज़ आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, क्या लिया, 1 यूनिट ले ली, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट की बात की गई थी, तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट लेनी, यानी 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो आपने ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया ये वाला, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब जब आपका ये 1 सेंटीमीटर हो गया तो ऊपर से भी क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ से भी क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है ना। तो अब हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेंगे तो हम क्या करेंगे, सेम यहाँ से भी हम क्या ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट और ये वाले हम इसको क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको पेन की हेल्प से मैं कर रही हूँ, आप पेंसिल की हेल्प से ही करना है, ये आपने जॉइन कर लिया, ठीक है। अब जॉइन करने के बाद क्या करना है, आपने कंपास लेना है और कंपास की हेल्प से जितना ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जितना आपको दिख रहा है इसको मेजर कर लो। और मेजर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे आर्क लगानी है, ऐसे आर्क लगा देनी है, ठीक है, ऐसे यहाँ से आर्क लगानी है। 0 से हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे आर्क लगाई है यहाँ पे। तो हमने ये जो आर्क लगाई है ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, हमने इसकी हेल्प से लेके यहाँ पे आर्क लगाई तो हमारा ये रूट कहलाया जाएगा। देखिए ये 1 है, जो हमने बेस 1 लिया, यहाँ से ये हमारा ये 1 है, ठीक है। अब ये वाला हमारा कितना था, √2 था, अभी हमने यहाँ पे करके निकाला। अब चाहे तो आप इसको यहाँ से हेल्प ले सकते हैं किसी की भी, जैसे मैंने यहाँ पे पेन का यूज़ किया है, ठीक है, और यहाँ से एक और यहाँ पे ऐसे खींच दिया, ठीक है। तो ये हमारा ये फ़िलहाल तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ये वाला हम ले लेते हैं A, इस वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं C और इस वाले को ले लेते हैं B और इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे D, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा CA है वो क्या है, हमारा √2 है, ठीक है। और जो यहाँ से करस्पॉन्डिंग करके ये वाला आ रहा है इसको आप दे दीजिए P। तो हम कह सकते हैं कि जो P है वो क्या दिखाई दे रहा है, वो क्या है, आपको शो कर रहा है, ठीक है, करस्पॉन्ड कर रहा है, क्या करस्पॉन्ड्स टू √2 ऑन दी नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर वो शो कर रहा है, यानी ठीक है जी। ये हमारा √2 बनाने का तरीका है। अब उसके बाद हम √3 बनाने का तरीका देखते हैं कि किस तरीके से हमारा √3 बन सकता है। तो √3 बनाने के लिए सेम सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अपना √2 पता होना चाहिए, ठीक है। √2 अभी आपने सीखा, बस उसी को थोड़ा सा फॉलो करना है। तो अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं √3, किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्टली सबसे आपने क्या करना है, रफली यहाँ पे बना देना, ठीक है। रफली यहाँ पे आप बनाओगे, आपने एक यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। और उसके बाद सपोज़ ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। अब आपने √3 बनाना है। तो √3 कैसे बना सकते हो, नीचे वाला आपने 1 ले लिया और ये वाला आपने √2 ले लिया, ठीक है। अगर आप इसका से सपोज करके लेते हो तो उससे क्या होगा कि OB आपका क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर, ठीक है, OA का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस में OA क्या है हमारा, हमने अभी √2 माना है, ठीक है, इसका स्क्वायर। AB हमें नहीं पता, मगर हमें ये पता है कि हाँ इतना होना चाहिए, ठीक है। तो AB का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज़ 1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, AB का होल स्क्वायर,
ठीक है, इनको आप प्लस करोगे तो आपका ये 3 आ जाएगा ए बी, और उसके बाद यहाँ का जो 2 है वो इधर आ जाएगा, तो ए बी हमारा कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हमें जब हम नंबर लाइन यहाँ पे अब ड्रॉ करेंगे, इस नंबर लाइन में हमें क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए कि नीचे वाला हम कितना लेंगे और ऊपर वाला हम कितना लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने 12 सेंटीमीटर लिया है। उसके बाद फिर वो सेम प्रोसीजर, यहाँ पे आपका 1 आ गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, सो यहाँ अब इसके आगे देखेंगे यहाँ पे कि हम इसको यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है, ये 1 मान लेते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6 मान लेते हैं। देन सिमिलरली यहाँ पे हम इसको -1, -2, -3, -4, -5 एंड यहाँ पे एक और 6 मान लेते हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको √2 बनाना है। तो √2 बनाने के लिए सबसे पहले आपने सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया था। पहले क्या किया था हमने कि एक यूनिट यहाँ से ली थी और एक यूनिट कहाँ से ली थी, यहाँ से ली थी, और इसको फिर क्या कर दिया था हमने, ऐसे ज्वाइन कर दिया था। जब ऐसे हमने ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद ये हमारा क्या हो गया था, ए हो गया था। ठीक है, आप इसको जैसे यहाँ पे इसको आपने बी मान लिया और ये ओ मान लिया। ठीक है, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो इस हिसाब से 2 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको वही सेम प्रोसीजर करना है तो आप कर सकते हो। हमें वैसे ये आपका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये वाला आपका ये क्या हो जाएगा, आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये वाला जो हमारा √2 है, ये वाला जो हमारा √2 है, यहाँ पे हमें ये दिख गया। अब उसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाने पड़ेंगे, 1 यूनिट बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, डी लेना है, डी से आपने 90 डिग्री का मेजर करना है। ठीक है, सो 90 डिग्री यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो आपने इसको ऐसे पॉइंट लगा देना है। ठीक है, और 1 डिग्री का लेके 1 उसका यूनिट का लेके इसको आपने यहाँ से ऐसे मेजर कर लेना है। मैंने यहाँ से इसको पॉइंट से पॉइंट मिलाया और यहाँ से मैंने 1 यूनिट ले ली, ये 1 यूनिट है। ठीक है, आपको दिख रही होगी, ये 11 और ये 10 है, तो यहाँ से मैंने इसको 1 यूनिट ले लिया। देन उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये यहाँ से ऐसे पॉइंट मिलाया, मिलाने के बाद फिर यहाँ पे ऐसे इसको मिला दिया। सो ये मैंने जो मिलाया है ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, √3 कहलाया जाएगा। ठीक है, इसको हमने P मान लिया। तो P मानने से क्या होगा, क्या आप अब यहाँ पे लिख सकते हो कि P corresponding to √3।